शीरी रहमान, तुम वो ही हो ना जिसने गोली चल जाने से पहले बेनजीर भुट्टो को गाड़ी में खड़े रहने को कहा था। पीपल्स पार्टी वाले तो चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊं। वो भला मेरा नाम ईसीएल में क्यों डलवाएंगे? मैं खुद अपना नाम ईसीएल में शामिल करवाना चाहूंगी ताकि इन लोगों को बेनकाब करती रहूं। बस मुझे केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए। पाकिस्तानी अवाम मेरी मदद करें। अमरीकी खातून ब्लॉगर सिंथिया डी रिची और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई अपनी इंतहा को पहुंच गई। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली खातून ब्लॉगर सिंथिया डी रिची पीपल्स पार्टी से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि इनके पास वीडियो सबूत, ऑडियो शवाहिद, स्क्रीनशॉट्स और बहुत कुछ है जिसके जरिए वो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े अशराफिया को पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब करके रख सकती हैं। अब वो पीपल्स पार्टी की जानिब से 50 करोड़ रुपए के हर्जाने के दावे का सामना भी करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से केस लड़ने के इखराजात उठाने में मदद करने की अपील कर दी है। दोस्तों, अमरीकी खातून और पीपल्स पार्टी में जारी ये नोक झोंक अब बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अकेली अमरीकी खातून तो दूसरी जानिब 3 बार इक्तदार में रहने वाली पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के कई दर्जन सियासतदान। पीपल्स पार्टी का जो भी रहनुमा सिंथिया डी रिची के खिलाफ कोई बयान देता है, सिंथिया झट से अपनी थैली से इस रहनुमा के खिलाफ इल्जामात पर मबनी कोई नया बयान या तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। ये आग उस वक्त लगी जब सिंथिया ने इल्जाम लगाया कि बेनजीर भुट्टो अपने खाविंद आसिफ अली जरदारी से नाजायज ताल्लुकात रखने वाली खवातीन का अपने सिक्योरिटी गार्ड से रेप करवाया करती थीं। अपनी हर दिल अजीज और शहीद लीडर के बारे में ऐसी बात भला पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कहां हजम होने वाली थी। सबसे पहले शाजिया मरी शहीद बीबी के दिफा में बोली तो सिंथिया ने इनके मुराद अली शाह से खुफिया निकाह का इंकशाफ करके इन्हें चुप करवा दिया। फिर मुर्तजा वहाब मैदान में कूदे तो सिंथिया ने इनकी एक पार्टी में खवातीन के साथ मौज मस्ती करते हुए बनवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर रहमान मलिक पर जिनसी ज्यादती, यूसुफ रजा गिलानी पर सिंथिया डी रिची से लिपटने की कोशिश करने, जबकि मखदूम शहाबुद्दीन पर इनकी पीठ और कंधे को हाथ लगाकर इन्हें हिरासा करने के इल्जामात लगे। और इस बार शीरी रहमान का नंबर लग गया, जिन्हें सिंथिया ने यह कहकर मुखातिब किया कि क्या वो इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि उन्होंने गोली चलने से थोड़ी ही देर पहले बेनजीर शहीद को गाड़ी में खड़े होकर लोगों के नारों का जवाब देने को कहा था। अब तो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत खासी मोहतात हो गई है। शायद कई पार्टी रहनुमा सोचते होंगे कि चुप रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस गैर मुल्की खातून से उलझने का मतलब अपने ही लिए कोई मुसीबत पाल लेना है। सिंथिया को जैसे ही कोई जरा सा छेड़ता है वो नया पेंडोरा बॉक्स और कच्चे चट्टे खोल देती हैं, जैसे कोई खूनख्वार शेरनी खुद पर बारी बारी हमला करने वालों को झपट कर जख्मी करती चली जाए। दोस्तों, इस सारे सिलसिले में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो बेहद मजेदार हद तक हैरानकुन और दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये कि रहमान मलिक, जिन पर सिंथिया ने 2011 में जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया है, अब सेनेट कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन हैं। उन्होंने सिंथिया डी रिची की जान को लाहक खतरात के पेश नजर इस अमरीकी खातून की सिक्योरिटी बढ़ाने और उनकी नक्लो हरकत को महदूद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 फरीकों की लड़ाई में कोई तीसरा फरीक हाथ दिखा जाए। दूसरी दिलचस्प बात ये कि रहमान मलिक ने पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर सिंथिया डी रिची का नाम ईसीएल में डाले जाने का मुतालबा कर दिया है, लेकिन सिंथिया डी रिची तो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी इनका नाम ईसीएल में शामिल करवाना ही नहीं चाहती, बल्कि इन्हें मुल्क से निकलवाना चाहती है ताकि मुसीबत से जान छूट जाए। इसलिए उन्होंने खुद अपना नाम ईसीएल में डालने की अपील कर दी है। तीसरी दिलचस्प बात ये कि सिंथिया डी रिची
जिस वीजे पर पाकिस्तान में रह रही हैं, मालूम हुआ है कि वो वीजा एक्सपायर हो चुका है। अब क्या पीपल्स पार्टी इस कानूनी नुक्ते का फायदा उठाकर इन्हें मुल्क से डिपोर्ट करवाना चाहेगी, या फिर इन्हें हरजाना केस में उलझाने के लिए वीजा की तौसीह की दरख्वास्त दी जाएगी? ये देखना बाकी है, क्योंकि एक्सपायर वीजा अमरीकी खातून के डिपोर्ट होने का बहाना बन गया तो इनके लिए केस से फरार इख्तियार करना बेहद आसान हो जाएगा और पीछे रह जाएगी पीपल्स पार्टी, इसके दामन पर लगे संगीन इल्जामात के दाग और इसे पहुंचने वाला नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान। चौथी दिलचस्प बात यह है कि सिंथिया ने केस लड़ने के लिए पाकिस्तानी अवाम से पैसों की मदद की अपील कर दी है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि मुल्क के अवाम पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत और सिंध में हुकूमती जमात की कारकर्दगी को कुछ ज्यादा अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते, लेकिन देखना यह है कि वो एक अमरीकी खातून के एक पाकिस्तानी सियासी जमात के खिलाफ केस लड़ने के लिए माली ताउन करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। और दोस्तों, पांचवी और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने तो ये भी प्लान कर लिया है कि केस जीत जाने के बाद सिंथिया डी रिची से वसूल की जाने वाली हरजाने की 50 करोड़ रुपए की रकम को ईडी ट्रस्ट में जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन केस हारने और इल्जामात दुरुस्त साबित होने की सूरत में जवाबी कानूनी कार्रवाई के खतरात के अलावा पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत अवाम का कैसे सामना करेगी, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ, क्योंकि सिंथिया के पास अपने इल्जामात के दिफा के लिए कौन कौन से सबूत हैं, ये बात तो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं, शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।